हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, क्योंकि आज है कार्तिक मास की पूर्णिमा। तो आज के दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, और मैं कथा के साथ साथ ये भी बता दूं कि आज कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान कैसे करना चाहिए। गंगा पूर्णिमा, जैसे कि हम गंगा स्नान नहीं कर पाते, गंगा जी में दीपदान नहीं कर पाते, तो वो किस तरह कर सकते हैं, ये मैं आप सभी को इधर वीडियो में भी दिखाती जाऊंगी और मैं सुनाऊंगी आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री विष्णु का नाम लेकर, भगवान शिव भोलेनाथ का नाम लेकर। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। और त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध करना किसी के लिए भी असंभव था, क्योंकि वह 3 राक्षसों से मिलकर बना था, इसीलिए उसका नाम त्रिपुरासुर था। और त्रिपुरासुर ने बड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे कोई भी व्यक्ति एक ही बाण से मार सकेगा जब वे तीनों एक सीध में हो, और एक सीध में अगर मार सकेगा तभी उनकी मृत्यु होगी। तो पूरी और पुरानी कथाओं के अनुसार तारकासुर के 3 बेटे थे, जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। इन तीनों राक्षसों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। और भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि वह शिव पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। तारकासुर के वध से उनके तीनों बेटे दुखी हो गए थे और उनमें बदले की भावना आ गई थी। फिर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली तीनों तारकाक्ष ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तीनों ने मिलकर काफी कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मदेव के प्रकट होते ही तीनों ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी जरूर होगी, ये वरदान मैं नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो आप। इस पर तीनों भाइयों ने कहा कि जब वे तीनों एक सीध में हो, अभिजीत नक्षत्र हो और एक ही बाण से कोई तीनों को एक साथ मारे, तभी ही उनकी मृत्यु हो सकती है। ब्रह्मदेव ने उन तीनों को यह वरदान दे दिया, और ब्रह्मदेव से ये वरदान पाने के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली यानी त्रिपुरासुर बेहद शक्तिशाली हो गए और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। त्रिपुरासुर का अत्याचार हर दिन बढ़ता ही जा रहा था, और त्रिपुरासुर का अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता ही चला गया। उन्होंने देवताओं को भी नहीं बख्शा और प्रताड़ित उनको करने लगे। तीनों लोकों में सभी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, और फिर सभी देवता लोग मिलकर महादेव की शरण में जा पहुंचे। उन्होंने शिव जी से त्रिपुरासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर भगवान शिव ने भी उन्हें सभी देवताओं को त्रिपुरासुर के वध का आश्वासन दे दिया, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने पृथ्वी को अपना रथ बनाया, जिसके पहिए सूर्य और चंद्रमा को बनाया, और भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी नाग उनकी डोरी बने। अभिजीत नक्षत्र में जब त्रिपुरासुर यानी कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली एक सीध में आए, तो महादेव ने उस धनुष और बाण से उनका वध कर दिया, और तीनों लोगों को त्रिपुरासुर के अत्याचार से मुक्ति मिली। और राक्षस त्रिपुरासुर का वध करने की वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी का नाम दिया गया। और इसी खुशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी और देवता शिव की नगरी काशी में आते हैं और गंगा स्नान करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, और पवित्र की नदी या उनके तट पर दीप जलाते हैं। देव दीपावली को वाराणसी में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, और कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन सभी देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को ही कहा जाता है, जिसमें देव दीपावली वाले दिन ही तारकाक्ष का, कमलाक्ष का और विद्युतमाली इन तीनों का यानी कि त्रिपुरासुर का वध हुआ था,
और भगवान शिव के हाथों से हुआ था, इसलिए शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है इस दिन। और भगवान विष्णु को भी ये दिन समर्पित है और दीपदान किए जाते हैं, गंगा स्नान किया जाता है। आप सभी को ये देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।